चुनाव खत्म होने के साथ ही देश में महंगाई का झटका आम जनता को पिछले 15 दिनों से जोरों से लग रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस जैसी आवश्यक चीजों की कीमत बेहताशा बढ़ रही है। महंगाई ने आम जनता के दांत खट्टे कर दिए हैं। चुनाव में झटका खाने के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। इसी कड़ी में आज राजधानी जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। इस दौरान पायलट ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं मेंबरशिप अभियान में पिछड़ने पर मंच से ही डोटासरा को चेता भी दिया। आप भी सुनिए कि आखिर इस दौरान पायलट ने क्या कुछ कहा। पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, वैसे अभी मोहन प्रकाश जी और प्रताप सिंह जी का मैं भाषण सुना और मुझे लगा इन दोनों के भाषण के बाद हम में से किसी को बोलने की ज़रूरत है नहीं। जो कुछ बोलना कहना था वो प्रताप सिंह जी ने बड़े जोश से, विस्तार से और आदरणीय मोहन प्रकाश जी ने आपको बोला। लेकिन डोटासरा जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये धरना हो रहा है। तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं, पार्टी के सब पदाधिकारी मौजूद हैं और आप सब मौजूद हो। साथियों, हम पिछले 7 दिन से देख रहे हैं कांग्रेस ने जो आह्वान किया था महंगाई के खिलाफ, और आज हम लोग विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल, गैस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सब वक्ताओं ने अपनी बात को रखा। मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हर गृहिणी, हर घर, हर वर्ग, गांव, शहर, देश प्रदेश के लोग जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जो बात समझाने वाली है, जिसके लिए मैं समझता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रयासरत है कि ये जो लगातार आर्थिक आतंक हम पे छोड़ा जा रहा है, ये मात्र बढ़ी हुई कीमत नहीं है। बढ़ी हुई कीमतों के कारण बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय में बाजार में दाम बढ़ गए, यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है। लेकिन ये जो दाम बढ़े हैं, संघीय प्रणाली के अंदर जो देश की आय होती है उसका विभाजन होता है। केंद्र के पास कुछ हिस्सा जाता है, राज्य के पास कुछ हिस्सा जाता है। तो पिछले 70-72 सालों में जब जब टैक्स लगता था या एक्साइज लगती थी, उसका विभाजन होता था। केंद्र सरकार के पास एक अंश जाता था और राज्य सरकारों में बंटता था। भाजपा की सरकार ने पिछले 7 सालों में क्या किया है, जो दाम हम बड़े देख रहे हैं, मुंबई में 121 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 121 रुपए। ये जो दाम बढ़े हैं, इसमें अधिकांश सेस डाला है सरकार ने, सेस, और वो सेस का पूरा पैसा केंद्र की सरकार की जेब में जा रहा है। 1,28,000 करोड़ रुपया, मैं दोबारा बोलता हूं, 1,28,000 करोड़ रुपए सिर्फ सेस के माध्यम से पेट्रोल डीजल से सरकार ने 6 साल में कमाए हैं। बढ़े हुए दामों में जो आय हो रही है, जो इनकम हो रही है, वो राज्य सरकारों में जा नहीं रही। राज्य सरकारों का जो हिस्सा बनता है वो केंद्र सरकार दे ही नहीं रही। और सिर्फ पेट्रोल डीजल को अगर छोड़ दें, कुकिंग ऑयल हो, खाद्य सामग्री हो, फल, सब्जी, फूल, दाल, चीनी, तेल, चाय पत्ती, कुछ भी हम ले लें, आसमान छू रही है। हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि जनता के लिए इस सरकार पर दबाव डालें। मुझे खेद है केंद्र सरकार का एक भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जिसने जनता के आंसू पहुंचने की कोशिश भी की हो। किसी एक प्रमुख राष्ट्र नेता ने इतना मल्लम लगाने की कोशिश की हो कि डरिएगा मत, हम कीमतों को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे। झूठे मुंह संसद में किसी मंत्री या प्रधानमंत्री ने बोल दिया हो कि देश आज पीड़ा में है, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि हम दाम कम करेंगे। ये इसलिए हो रहा है साथियों, ये सब लोग घमंड और अहंकार में राज करने की इनको आदत पड़ गई है। इनको मालूम है दाम कितने बढ़ जाएं, अंत में चुनाव आएगा, वो भाषण देंगे, 80 बनाम 20 की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लोगों के अंदर एक भावना पैदा कर देंगे और फिर चुनाव में वोट ले लेंगे। लेकिन इस आर्थिक आतंक को, जैसा मोहन प्रकाश जी बोल रहे थे, इस सरकार की अनेक नीतियों की हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक नीति है
वो इस देश को खोखला कर रही है। हमारे नौजवानों को बताना पड़ेगा कि किसानों को 2000 रुपए खाते में डालकर लाखों करोड़ों की जेब पर डकैती डाली जा रही है। आज केंद्र की सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं है। हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बीमा कंपनी हो, तेल कंपनी हो, कुछ भी हो, उस सबको बेचने में लगे हुए हैं। और बेच के वो जो आमदनी आ रही है वो किसकी जेब में जा रही है? अगर मुफ्त का राशन बांट दें, मैं सरकार का धन्यवाद करूं, लेकिन संपत्तियां बेचकर सीमित लोगों तक, चंद लोगों तक उसकी आमदनी की जो पैसा है वहां तक पहुंच रहा है। यह अर्थव्यवस्था जो हो रही है, इतने बड़े देश में जहां 130 करोड़ लोग रहते हैं, 2/3 लोग किसानी में निर्भर करते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, उसके दौरान हर बड़े देश ने सीधा लोगों को पैसा दिया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, केंद्र की वित्त मंत्री महोदया ने एक घोषणा करी थी लॉकडाउन के दौरान कि हम 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज देंगे। आप में से किसी ने उस 20 लाख करोड़ का एक नया पैसा देखा है क्या? 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करी, वो पैसा कहां गया किसी को मालूम नहीं है। घोषणाओं में, भाषण में, विज्ञापन में, इश्तिहार में, टेलीविजन में, अखबार में, व्हाट्सएप में, मोबाइल में प्रचार, दुष्प्रचार, विरोधियों को आलोचना करना, कोसना। यह पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यसभा में भेजा है। यह पहली सरकार है जिसने चीफ जस्टिस जैसे लोगों को राज्यपाल बनाया है, पॉलिटिकल पोस्ट दी है। देश में ऐसा माहौल बना है साथियों, जिसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। मुझे खुशी है गोविंद डोटासरा जी ने दौरे शुरू करे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस अभियान के साथ साथ हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी जो मेंबरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी हमको गति लानी पड़ेगी। हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, एहसास दिलाना पड़ेगा। धरना हो, प्रदर्शन हो, ये सांकेतिक होते हैं, लेकिन जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। इस पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि जब उनकी पोल खुलेगी तो बार बार ये ध्रुवीकरण का जो नारा देते हैं, लोगों को बहकाने का नारा देते हैं, ये कभी न कभी नकाब उतरेगा, उतरना चालू हो गया है। लेकिन हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। आज हमारे घरों के अंदर आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पेट्रोल पंप पे अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डलवाता है, उसको पीड़ा नहीं होती होगी? मन में उसको लगता होगा मैं अपने बच्चों को कैसे पाल सकूंगा? जिस व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 15,000 रुपए महीने की है, वो अपने 2 बच्चों के स्कूल की फीस भी देगा, उनके ड्रेस भी खरीदेगा, राशन भी चलाएगा, रसोई भी चलाएगा। वो पीड़ा में है, वो दुख में है, उसका दामन हमको पकड़ के रखना है, उसका हाथ हमें पकड़ के रखना है। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी क्या है? इस देश में जो विचारधाराएं फैल रही हैं, उसका मुकाबला करने के लिए संपूर्ण भारत में अगर कोई विचारधारा है तो कांग्रेस की विचारधारा है। उस विचारधारा को और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लगातार राजनीति में चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन विचारधारा को मजबूत करने के लिए हमें कार्यकर्ताओं को जोड़ना पड़ेगा। और आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, पिछले 7-8 दिन से जो अभियान चला, आज हम राजधानी में अभियान कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द दिल्ली के अंदर भी हम इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे। संसद के अंदर भी हम लोगों ने आवाज को उठाया है, धरने भी दिए जनता मंदिर में। और ये लोग जो शौर्य वीरता की बात करते हैं, भारत माता के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार से भारत की सेना में 1,22,000 पद खाली पड़े हैं, 2.5 साल से भर्ती नहीं हुई सेना की, कौन जवाब देगा? जवाबदेही सरकार ने बंद कर दी है। इन लोगों को लगता है कि वोट लेते रहो और जनता हमें वोट देती रहेगी। यह समय बदलेगा और आप लोगों की मेहनत के कारण बदलेगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजन हम करते रहेंगे और जहां जहां भी हम लोगों को पार्टी का आदेश मिलेगा वहां जाकर आप लोगों की मदद करेंगे। मैं एक बार पुनः डोटासरा जी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रताप सिंह जी जो जिला अध्यक्ष हैं, दोनों अध्यक्षों को, सभी साथियों को बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस आयोजन को किया, इस संदेश को पूरे प्रदेश में फैलाएं। ये मेरी आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।